हेलो दोस्तों, मैं राहुल गुप्ता, इन्फोर्समेंट ऑफिसर। दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपको अभी तक जितने भी वीडियोस मिले हैं उसमें लगभग मैंने आपके सभी सवालों का जवाब दिया हुआ है। तैयारी कैसे करनी है इससे भी जुड़े हुए, और इसके अलावा जॉब में जो भी क्वेरीज हो सकती हैं कि क्या फैसिलिटी मिलती है, क्या सैलरी मिलती है, क्या प्रमोशंस एस्पेक्ट्स हैं और क्या वर्क होता है, सब मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में डाला हुआ है। आप जो भी नए लोग मुझसे जुड़ रहे हैं एक बार ज़रूर देख लें। और किसी को भी अगर तैयारी से रिलेटेड या एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है। और जिसको भी क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज़ इससे जुड़ा हुआ क्वेरीज़ है वो ऑल एग्ज़ाम ट्रिक्स के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें और उसको प्रॉपर उसका रिप्लाई मिलेगा। अभी तक लगभग सारे रिप्लाई जा चुके हैं और मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिन्होंने भी एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी पूछा है मैंने उस सबका रिप्लाई प्रॉपर दिया हुआ है। और दोस्तों, ये जो पूरा वीडियो है मैं सिर्फ हिंदी मीडियम वालों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो एग्ज़ाम है ये उनके लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि वो कैसे इस पे एज ले सकते हैं, कैसे इसको अपने आप को बेस्ट देकर सिलेक्शन ले सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, यूपीएससी जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उसमें कहीं ना कहीं माध्यम का फ़र्क पड़ता है और ये बात सही भी है। और अगर वो कोई एक सिंगल एग्ज़ाम लेके आपको सीधे ऑफिसर बना रही है तो ये बहुत ही गोल्डन चांस है आपको इसको कैश करने का। तो दोस्तों, इस मौके को बिल्कुल मत जाने दो। और इस पूरे वीडियो में किस तरह से आपके लिए ये चीज़ बहुत फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, इस पूरे वीडियो में आपको सबसे पहले मैं रिटर्न और इंटरव्यू रेशियो को लेकर बात करता हूँ और उसके बाद मैं हिंदी माध्यम वालों को बताऊँगा क्या अप्रोच होना चाहिए और किस तरह से वो फ़ायदे में। दोस्तों, अब हम बात करते हैं रिटर्न और इंटरव्यू रेशियो के ऊपर। यूपीएससी ने 75 और 25 का रेशियो बांटा हुआ है और इसका मतलब है कि रिटर्न जो एग्ज़ाम है हमारा वो 120 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का होगा और जिसमें एक सवाल 0.8 नंबर का होगा, 3 पे एक माइनस मार्किंग होगी, ये तो आप सबको पता होगा। और इसी तरह दोस्तों, अगर आप 100 नंबर लाना चाहते हैं तो आपको 120 में से 120 क्वेश्चन सही करने होंगे। अगर आप 120 में से 120 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आपके रिटर्न में 100 नंबर होंगे, लेकिन वो रेशियो 75% है। तो अगर आप 100 नंबर लाते हैं तो उसका 75% 75 नंबर होता है। और इसी तरह दोस्तों, इंटरव्यू भी हमारा 100 नंबर का है लेकिन उसका वेटेज 25 है। तो अगर आप वहाँ पे 100 नंबर लाते हैं तो आपको वहाँ से 25 नंबर मिलेंगे। तो तब हमारा जाकर जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो 75 + 25 = 100। तो ये जो टोटल हमारे 100 नंबर है ये फाइनल 100 नंबर होंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा एज हमको रिटर्न एग्जाम में मिल रहा है। जिस बंदे ने 120 क्वेश्चन में मैक्सिमम सही कर लिए, ये मान के चलिए कि उसका सिलेक्शन श्योर है, क्योंकि देखिए इंटरव्यू के भरोसे कोई नहीं बैठता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट है। जो भी दिन आपका हुआ तो समझ लीजिए आप अच्छे से अच्छा करेंगे, आपका बेस्ट होगा, आप सिलेक्ट होंगे। तो पूरी की पूरी कोशिश है एमसीक्यूज़ पे। तो जो हमारा जो क्रैश कोर्स भी है उसमें हम लोगों ने 200+ टेस्ट रखे हैं, 10,000 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कराई है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जितना आप एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका प्रेशर रिलीज़ होगा एग्ज़ाम हॉल में और उतना ही आप सिलेक्शन के नज़दीक होंगे। तो पूरी कोशिश यही रखनी है अपने तैयारी के अप्रोच में, मैक्सिमम एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि ये जो पेपर है ना, ये एमसीक्यूज़ बेस्ड ही है और बहुत से ऐसे ट्रिक्स होते हैं जो एमसीक्यूज़ में हल करे जाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा पेपर के पहले ही, ताकि अगर आप एग्ज़ाम हॉल में हैं तो कुछ सवालों को देखकर आप एग्ज़ाम में ये पता कर सकते हैं कि क्वेश्चन कौन सा सही है। लेकिन कुछ सवालों को मोस्टली आपको अपने नॉलेज से ही हल करने हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम आगे इंटरव्यू में कि किस भाषा में हम बात कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, सबसे ज़्यादा पूछा जाना सवाल यही है कि क्या हम हिंदी में इंटरव्यू दे सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा जवाब है कि हाँ, आप दे सकते हैं। और देखिए दोस्तों, हिंदी में इंटरव्यू देने में या इंग्लिश में देने में ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और फ़र्क पड़ता है कि आप क्या जवाब देते हैं और किस तरह से देते हैं। अगर आप हिंदी में भी इंटरव्यू देना है तो मैं आपको बताऊं कि मेरे बैचमेट्स या मैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने हिंदी में इंटरव्यू दिया हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि टोटली हिंदी में दिया है। जैसे आपको उसमें कई तरीके होते हैं, किस तरह से आपको इंटरव्यू अपने तरीके से मोल्ड करना है या किस तरह से बिहेव करना है कि वो जो इंटरव्यू पैनलिस्ट है उनको कहीं से भी बुरा ना लगे। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि जैसे अगर वो आपको एंटर करते हैं, वो आपका वेलकम करते हैं इंग्लिश में, तो आपको उसका जवाब इंग्लिश में ही देना है। और इसके बाद अगर आपसे वो कुछ डिटेल में पूछते हैं इंग्लिश में तो आपको उसको इंग्लिश में एक लाइन कहते हुए उसको चेंज करना है। इस तरह से कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप अपनी इंटरव्यू को अपने तरीके से मोल्ड कर सकते हैं। जैसे दोस्तों, अगर वो आप एंटर करते हैं, वेलकम में कुछ बोलते हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हो कि जैसे उन्होंने कहा अपना गिव योर इंट्रोडक्शन या इंट्रो, तो आप उसमें एक लाइन कह सकते हैं कि सर, कैन आई स्पीक इन हिंदी बिकॉज आई फील मोर कम्फर्ट इन हिंदी, ये कह सकते हैं। अगर कोई चीज़ वो बोलते हैं कि नहीं आप इसको डिटेल में एक्सप्लेन करिए, तो आप कह सकते हैं सर, आई कैन एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन बेटर इन हिंदी।
तो वो आपको बिल्कुल मना नहीं करेंगे। वो आपका नॉलेज या आपकी पर्सनालिटी चेक करने बैठे हैं, आपकी लैंग्वेज चेक करने नहीं है। और बस बशर्ते ये रहता है कि आप किस तरह बिहेव करते हैं। अगर आपको कोई चीज़ दिक्कत पड़ती है, अगर आपको कोई सवाल नहीं भी आता है, तो आप कितने अच्छे से सॉरी बोलते हैं और आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको कोई भाषा की भी प्रॉब्लम है, तो आप कितने अच्छे से उसको उसी भाषा में जवाब देकर अपनी भाषा में बात कर सकते हैं। तो ये सब तरीके होते हैं दोस्तों कि अपने इंटरव्यू को अपने तरीके से कैसे मोल्ड करना है। तो जितने भी मोस्टली लोग सिलेक्ट हुए थे, और यूपी से 53 लोग फाइनल थे, बिहार से ऐसे थे, तो उसमें मोस्टली हिंदी में ही इंटरव्यू देते हैं। और मैं आपको एक बड़ी बात बता दूं कि जो इंटरव्यू पैनलिस्ट होते हैं वो आपसे 1-2 सवाल करते हैं, तो दूसरे लोग भी मोस्टली आपसे हिंदी में ही सवाल करने लगते हैं। तो जो इंटरव्यू पैनल का माहौल होता है वो बहुत ही नॉर्मल होता है। वो आपको बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं होने देते हैं, वो आपको आप पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। और जो भी घबराता है तो उसको फिर वो आराम से पूछते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे में भी एक साउथ इंडियन थे, तो उन्होंने जो भी सवाल किए तो मुझे नहीं समझ में आया, उनकी इंग्लिश भी नहीं समझ में आई, तो दूसरे ने उसको कन्वर्ट किया, अच्छे से बोला, और ऐसा कोई इशू नहीं है। जो इंटरव्यू के जितने भी क्वेश्चन है, चीज़ें, उसके रिगार्डिंग मैं आपको वीडियो और भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप बिल्कुल पेन मत लीजिए कि आपको हिंदी माध्यम वालों को इंटरव्यू में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होनी है। और जो एक कोर्स है ना, उसमें हिंदी इंटरव्यू भी इंक्लूडेड है। आप बिल्कुल बेझिझक होकर सिर्फ रिटन एग्ज़ाम पे फोकस करिए। इंटरव्यू आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करिए, अपने बोलचाल के ढंग को, ताकि वो ही आपका इंटरव्यू में फ़र्क डालती है। ओके दोस्तों। हेलो दोस्तों, अब हम बात करते हैं हिंदी मीडियम छात्रों को यूपीएससी के थ्रू ऑफिसर बनना इस एग्ज़ाम के थ्रू कितना आसान है। क्योंकि देखिए दोस्तों, यूपीएससी अपने जो भी एग्ज़ाम्स कराती है, जैसे यूपीएससी जो मेन एग्ज़ाम कराती है, मेंस लेती है, उसमें हमें रिटन एग्ज़ाम देना होता है। कहीं ना कहीं उसमें हिंदी माध्यम वाले पिछड़ जाते हैं, और उसके कई जेन्युइन रीज़न हैं जो कि मैंने इसमें दे रखे हैं। और मैं आपको बताऊं दोस्तों कि मेंस में लिखने में आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और क्योंकि देखिए, आईएएस में 3 चरण होते हैं। पहले में आपको रिटन एग्ज़ाम होता है, जिसमें बहुत से लोग क्वालिफाई कर जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग एमसीक्यूज़ और चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ पे हमको इतनी दिक्कत नहीं पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे प्रोनाउंसिएशन या राइटिंग या हिंदी की जो भी प्रॉब्लम्स है वो इतना फेस नहीं होती हैं। लेकिन मेंस में ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। अगर आप मेंस में देखते हैं, तो जो भी मेंस में एक मॉडल आंसर मिलता है यूपीएससी को कॉपी जांचने वाले बंदे को, वो इंग्लिश में ही होता है। तो अगर आप हिंदी में लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उसकी भी बहुत ख़राब बनती है, क्योंकि स्पीड स्लो हो जाती है, मात्राएं चढ़ाते हैं, लाइन खींचते हैं, ये सब काफ़ी दिक्कतें आती हैं। इसके अलावा दोस्तों, शॉर्ट फॉर्म में लिखने में बहुत दिक्कत आती है। जैसे WHO का WHO लिख सकते हैं, लेकिन इसको आप विश्व स्वास्थ्य संगठन को आप शॉर्ट में नहीं लिख सकते हैं। तो इस तरह ही दोस्तों काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन दोस्तों, अगर यूपीएससी ने ये एग्ज़ाम सिंगल पेपर रखा है, जिसमें आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे फोकस करना है, और ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं उसके तरीके में आपको अगले मैं बताऊंगा अभी तुरंत ही कि कैसे अप्रोच रखना है। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों, अगर आपको एज मिल रहा है, तो वो इस तरह से कि आपको ऑफिसर बनने का सीधा एक मौका है, और वो भी सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, जहाँ पे चाहे हिंदी वाला हो, चाहे इंग्लिश वाला हो, कोई भी हो, सब एक लेवल पे खड़े हैं आके। और आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को टिक लगाना है। अगर आप अच्छे से ज़्यादा प्रैक्टिस अगर आपने करी होगी, तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन अचीव कर लेंगे, और जितने ही ज़्यादा आप रिटर्न में ले लेंगे, उतना ही आपको फ़ायदा होगा। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट अप्रोच क्या रखनी चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मैथ और इंग्लिश को लेकर। देखिए दोस्तों, यूपीएससी में जो मैथ और इंग्लिश के क्वेश्चन लगभग 35 से 40 के अराउंड आते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैथ और इंग्लिश में तो लगभग आपको इंग्लिश में ही करना है। उसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं। उसमें प्रोनाउंसिएशन या स्पेलिंग एरर की इतनी दिक्कत नहीं आएगी, वो आपको उसमें ही भाषा में मिलेंगे। जो मैथ के सवाल होते हैं, उसमें भी लगभग यूपीएससी कहीं भी स्पेलिंग एरर इतनी नहीं करता है। तो इसमें आपको वही अप्रोच रखनी है जो आप नॉर्मल रखते हैं। तो इसमें आपको मैथ और इंग्लिश में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो आपको 35 में जितना भी आप खींच सकते हैं, 35 से 40 के राउंड, वो आपको खींचना है। अब हम बात करते हैं आगे जीएस की। तो देखिए दोस्तों, जो जीएस है हमारी, अगर हम जीएस की बात करें, तो जीएस में जनरल स्टडीज़ में 4 पोर्शन मान लीजिए, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी और साइंस। इन सभी में, और इसके अलावा करंट, इन सभी में क्या होता है दोस्तों कि मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई टर्म्स ऐसा है जो हमें पढ़ने में दिक्कत है, तो उसको हमें इंग्लिश में ज़रूर देख लें। जैसे हम लोग भी अगर पेपर हल करते हैं तो हिंदी में पूरा देखते हैं, तो लेकिन उसको इंग्लिश में भी टर्म्स देख लेते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, एमसीक्यूज़ में ही आपको एज लेना है, और एज लेने की आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। स्मार्ट तरीका भी यही कहता है कि अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं, आप जानते हैं कि यूपीएससी कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन में गलती कर देता है, क्योंकि वो कंप्यूटर बेस्ड ट्रांसलेशन ही होता है। जैसे एक यूपीएससी में क्वेश्चन था नॉर्थ पोल, जो हिंदी में लिखा था उत्तरी खंबा, जबकि होता उत्तरी ध्रुव है। इसी तरह कई ऐसे क्वेश्चन है जो आपके 2-4 क्वेश्चन से ही आप मेरिट से बाहर हो सकते हैं। इसीलिए हमको जीएस के सारे सवालों में, आप मैथ और इंग्लिश में तो टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन जीएस के सवालों में अगर कहीं भी टर्मिनोलॉजी या ऐसा कोई वर्ड है जिसका आपको पहली बार सुन रहे हैं,
तुरंत उसके बगल में इंग्लिश ज़रूर देख लें, ताकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम MCQ सही कर सकें। तो हमको इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस अगर कहीं टर्म्स की दिक्कत है तो वो आप कर सकते हैं। तो इसी तरह दोस्तों अगर हम बात करते हैं अब लेबर लॉ और अकाउंटिंग की, तो दोस्तों EPFO स्पेशल का जो पार्ट है जिसमें लेबर लॉ, अकाउंटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन और कंप्यूटर, देखिए दोस्तों इसके लगभग 40 से 45 क्वेश्चन लगभग आने चाहिए, और ये कम हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं इससे ज़्यादा होंगे क्योंकि लगभग कम रहते हैं, लेकिन पिछले साल ज़्यादा थे पिछली बार। तो देखिए दोस्तों ये जो सब्जेक्ट है जिसमें लेबर लॉ, अकाउंटिंग, लगभग जो हम न्यूज़ में डेली बेसिस में जो शब्द हम सुनते हैं जैसे अकाउंटिंग से रिलेटेड या लेबर लॉ से रिलेटेड, वो मोस्टली टर्म्स इंग्लिश में होते हैं, तो हम उसके ज़्यादा यूज टू होते हैं। तो कोशिश ये करनी है कि जो हम पढ़ाएंगे भी उसमें हम आपको इंग्लिश टर्म्स देंगे, प्लस जो MCQs देंगे उसमें भी आपको इंग्लिश टर्म्स साथ में देंगे, ताकि आपके जो भी है ना माइंड में वो इंग्लिश टर्म्स भी बैठें, क्योंकि आप उस चीज़ से यूज़ थ्रू हैं। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं, उसमें इंग्लिश वर्ड ही यूज़ होते हैं। और आपको पेपर देते समय सबसे ज़्यादा ध्यान ये रखना है कि इन 40 से 45 क्वेश्चन को इंग्लिश में ज़रूर देखना है। मतलब आप हिंदी में पढ़ो, उसके बाद एक रीडिंग आप इंग्लिश में ज़रूर कर लो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो शब्द होंगे ना वो आपके सुने हुए ही होंगे, और ऐसा नहीं है कि आप प्योर अगर हिंदी में आप देखोगे ना तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये जो 40 से 45 क्वेश्चन है ना जो EPFO स्पेशल का है, वो आपको दोनों में ही देखने हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों 2 घंटे ही अपने पास हैं और 120 क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी ज़्यादा हैं, लेकिन अपन को करना क्या है कि हमें मैक्सिमम क्वेश्चन सही करने हैं। 100 के आसपास हमें अच्छे से 100+ अटैम्प्ट करना है, और वो तभी होगा जब हम इन दोनों को तरीकों को बिल्कुल सही तरीके से लेके चलेंगे। और देखिए दोस्तों हिंदी माध्यम वालों को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो सिर्फ हिंदी क्वेश्चन के बल पे इस पोर्शन पे आगे नहीं जाएंगे, उनको इंग्लिश पढ़ने पड़ेगी, क्योंकि आप जो न्यूज़ सुनते हैं, जो आप पेपर पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं उसमें आप इंग्लिश वर्ड से यूज़ थ्रू रहते हैं। तो आपको उससे कोई टेंशन लिए बिना प्रैक्टिस डालनी है कि हमें इंग्लिश ज़रूर देखनी है, और इंग्लिश देखेंगे तभी आपको चीज़ अच्छी होगी। और देखिए दोस्तों इंग्लिश शब्दों का यूज़ करते हुए या इंग्लिश का इस्तेमाल करते हुए ही हिंदी छात्र इस चीज़ में आगे आ सकता है, क्योंकि आपको पता है कोई नहीं देख रहा है, सिर्फ 120 क्वेश्चन आपको बेस्ट देना है, और उसके बाद इंटरव्यू सिर्फ 25% मार्क्स का है, तो वहीं आपको सिलेक्शन कराएगा रिटर्न। तो इसीलिए दोस्तों ये पूरा का पूरा हमको इस तरह से लेके आगे बढ़ना है। और दोस्तों जो भी एग्ज़ाम में क्रैश कोर्स भी इसी तरह ही डिज़ाइन किया गया है। हमने सबसे ज़्यादा फुल लेंथ मॉक टेस्ट रखे हुए हैं जो कि 24 हैं, जो कि हर वीक में ओपन होंगे, और 24 वीक हैं जिसमें 120 क्वेश्चन होंगे फुल लेंथ में। सेक्शनल टेस्ट 125 टेस्ट हैं, लगभग मैथ के, इंग्लिश के, सबके, जो मैंने लास्ट वीडियो में पूरा डिटेल दिया हुआ है। क्लास टेस्ट मतलब जितनी भी क्लासें होंगी सबका टेस्ट होगा। EPFO स्पेशल करंट अपडेट मतलब जो भी लेबर लॉ चीज़ें, जो भी अमेंडमेंट हो रहे हैं लास्ट समय में, लास्ट से 2 महीने पहले, उस सबका टेस्ट होगा, और आपको मटेरियल भी दिया जाएगा करंट अपडेटेड, ये होगा। और जो भी 2499 में जो भी चीज़ है उसमें इंटरव्यू भी इंक्लूडेड है, प्लस मेडिकल ज्वाइनिंग में भी जो भी सलाह होगी वो दी जाएगी, प्लस 10,000+ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। इसमें मैथ, इंग्लिश, लेबर लॉ सब कुछ, सबकी क्लासेस आपको दी जाएंगी। और देखिए दोस्तों जो हमारा प्लान है वो यही है कि 5 महीने बचे हुए हैं, इन 5 महीने में आपको लगभग 3 महीने में प्रैक्टिस करानी है, पूरा पढ़ाना है, और उसके बाद सिर्फ टेस्ट दिलाना है। और देखिए दोस्तों जो 5 महीने है ना, बस इस 5 महीने अब जग जाओ, कर जाओ, क्योंकि देखो कंपटीशन लगता है पर होता नहीं है। बिल्कुल डिमोरलाइज मत हो, इससे अच्छा मौका शायद ही फिर कभी आए, क्योंकि देखिए UPSC ऑफिसर बना रही है, सीधे गोल्डन चांस है आपको कि सिर्फ आपको वो एक दिन आपको अपना करना है। वो 120 क्वेश्चन में जितना आप कर ले गए, ये समझिए सिलेक्शन कि आप उतना नज़दीक होंगे। ये इंटरव्यू का बहुत बड़ा रेशियो नहीं है। इंटरव्यू में मैं जानता हूँ, अगर आप थोड़ा भी मन से पढ़ेंगे, चीज़ें करते जाएंगे, आप उस चीज़ को अच्छा कर ले जाएंगे। फोकस सिर्फ और सिर्फ MCQs प्रैक्टिस पे रखना है। लगभग हमने 10,000+ क्वेश्चन, 200+ टेस्ट सीरीज दे रखी हुई है, आपको इन सब की खूब प्रैक्टिस करनी है मन लगाकर। और ये 5 महीने बस आप फोकस करके लग जाओ, ये मान के चलो सिलेक्शन श्योर होगा। लेकिन प्रैक्टिस जो है, देखिए दोस्तों हमको लगता है कंपटीशन बहुत है, लेकिन कंपटीशन होता नहीं है। लोग अभी भी अदर एग्ज़ाम्स में डेडिकेटेड हैं, अच्छी बात है, आप उसको मेन लीड में लेके चलिए। लेकिन EPFO को अगर आप थोड़ा भी देखते रहेंगे, डेली बेसिस पर सिर्फ 2 घंटा अपनी जो क्लास होगी वो 1 आवर की डेली होगी, और उसको हम चाहते हैं कि देखिए क्लासेस जो भी होंगी वो डेली 1 क्लास होगी। आपको आराम से प्रैक्टिस कराते हुए 3 महीने में ले जाना है, बाकायदा क्लास, फिर टेस्ट, फिर मटेरियल, ताकि आपको जो क्लास मिले उसका टेस्ट भी हो जाए, प्लस उसका मटेरियल भी मिल जाए। हमें हड़बड़ी नहीं करनी है कि हम डेली 2 क्लास 3 क्लास डाल दें, आप पढ़ ना पाओ, नहीं। क्लासेस जो होंगी मोस्टली रिकॉर्डेड होंगी, आप किसी भी समय कभी भी देख सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन कभी भी आप देखो, वो एक IP पे फीड हो जाएगी, उसी पे आप कभी भी देख सकते हो, उसको कोई इशू नहीं है। बिल्कुल आपके यूज़र फ्रेंडली ही रहेगी, और आपको जो भी क्लासेस होंगी वो सब बता दिया जाएगा पहले से, कब कितनी क्लासेस होनी है। तो दोस्तों ये 5 महीने सिर्फ फोकस होके
अपना जो भी मेन लीड पे आप देख रहे हैं उसके साथ इसको थोड़ा सा देखते चलिए, देखिएगा इससे गोल्डन चांस आपको फिर कभी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों लग जाओ, बेस्ट ऑफ लक।